नमस्कार दोस्तों। तो आप इस लोहे की कढ़ाई को देख के सोच रहे होंगे कि क्या ये कभी इस्तेमाल होती थी या कभी इस्तेमाल होने लायक हो पाएगी। तो जी हाँ, ये इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि मेरे पास है एक बहुत ही आसान तरीका। चाहे चाहे जितनी पुरानी कहीं भी पड़ी हुई 20 साल पुराने बर्तन हों लोहे के, मेरे पास एक इतना अच्छा तरीका है इस क्लीन करने का कि मैं आपको बस मुँह से नहीं बता रही हूँ, अभी आपको करके दिखाऊंगी। और यकीन मानिए मेरा, आप खुद ही इसको लाइक करेंगे और पसंद करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें गैस ऑन कर लेना है और इस कढ़ाई को रख देना है। इसको कर लेना है थोड़ा सा गर्म, क्योंकि गर्म करने से हम जो भी चीज़ें क्लीनिंग वाली यूज़ करते हैं उनका असर दुगना हो जाता है। तो ये मैं ले लूँगी पीताम्बरी। तो सबसे पहले मुझे पीताम्बरी ही लेनी है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा क्लीन होता है। पहले एक ये हुआ करता था कि पीताम्बरी केवल पीतल के बर्तनों को ही क्लीन करती है, तो जी बिल्कुल नहीं, ये किसी भी धातु के बर्तन को क्लीन करती है। और मैं आपको भी बशर्ते इसमें एक चीज़ दो चीज़ें हमें और मिलानी होती हैं, एक दो चीज़ें। तो ये पीताम्बरी है और मैं अच्छे से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कई कमेंट आते हैं कि पीताम्बरी क्या है, ये कहाँ मिलता है। ये तो मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ। तो थोड़ा सा हमने पीताम्बरी डाल लिया है। अभी ये बिल्कुल सूखा है, तो इसमें कुछ हम लिक्विड भी डालेंगे जिससे ये अपना काम कर पाए, क्योंकि ये सूखा तो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो ये ले लिया है मैंने विनेगर। तो विनेगर हर किसी के घर में होता है, और मैं इसका ऑप्शन आपको बता दूं, अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो आप इनो डाल सकते हैं, और अगर इनो भी नहीं है तो फिर आप इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दें। बस इतना ही करना है हमें। तो मैंने दो चीज़ें आपको ऑप्शन में बता दी। और सबसे बड़ी चीज़, अभी हमने विनेगर डाला है तो इसको हम फैला देंगे पूरे में, तो दोनों तरफ फैला देंगे इसको हम। और इसके लिए हमें थोड़े रखना भी पड़ेगा। तो मैं आपको रख के तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इतने में ही लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, ये है वो है, आप इतना 2 मिनट के बाद को खींच देते हैं। तो मैं मतलब आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी, लेकिन मैंने रखा हुआ था और आप भी रख दें थोड़ी देर के लिए, तो उससे बहुत अच्छा असर होगा। तो आप देख सकते हैं मैं रख चुकी थी, इसीलिए ये क्लीन हो चुका है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और तुरंत ही क्लीन हो जाए। लेकिन आपको रखना भी बहुत देर के लिए नहीं है। आप कढ़ाई भी तो देख सकते थे कि कितनी गंदी थी, कितनी जंग लगी हुई थी, मतलब। और उसके बाद आप कढ़ाई अभी अभी देख सकते हैं कि कैसा हो गया है। तो इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा। और गरम जैसे पहले कर ही लेनी है हमें, तो थोड़ा सा असर ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद बस क्लीन कर लें। तो उसको रगड़ दें जूने से, स्टील के जूने से या किसी भी चीज़ से, थोड़ी हार्डली ले लें कुछ भी, और उसको रगड़ दें तो बस वो क्लीन हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको फालतू का मतलब वीडियो में बांध के मतलब वो करके रखूं। कि मेरा मकसद यही है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी देर के लिए रखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको मतलब रखा हुआ थोड़ी दिखा सकती थी, मैं मुंह से बता सकती हूँ। और कहते हैं कि बोलती बहुत हैं, तो अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, दिखाने बस से कैसे समझ में आएगा। और ये म्यूजिक बजाना, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, चलो म्यूजिक चला दिया और आपका अपना काम करते रहे, तो ये इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है आपसे कुछ बातें ही हो जाती हैं। और चलिए, जिन लोगों को दिक्कत होती है उसके लिए भी ऑप्शन दे रखे हैं सब आजकल मोबाइल में भी है कि आप म्यूट करके देख लें। और देखिए, बस देख जरूर लें। और ये देखिए पीछे साइड भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और अब शाइन के लिए हम शैम्पू का यूज़ करेंगे, ना हम डिटर्जेंट लगाएंगे, ना ही हम कोई विम बार लगाएंगे, कोई डिश वॉश नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे इसमें शैम्पू। बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर हम लास्ट में जैसे शैम्पू से इसको क्लीन कर देते हैं ना, तो जंग भी बहुत कम ही लगता है। अगर आप इसको ना भी पोंछें, मतलब सिर्फ पोंछ दें कपड़े से, ना भी गर्म करें, ना इसमें कोई घी वगैरह कुछ ऑयल वगैरह लगाएं, तो भी फिर इसमें जंग नहीं लगता है। मैंने ऐसा नोटिस किया है। तो शैम्पू से अगर आप बर्तनों को, जैसे लोहे के बर्तनों को जब हम इसको क्लीन करते हैं, तो डिश वॉश की या किसी भी उसकी क्लीनिंग करने वाले आइटम की जगह अगर आप थोड़ा सा 2 बूंद शैम्पू डाल दें,
तो क्लीन भी बहुत अच्छा होता है और शाइन बहुत अच्छी आती है, इतना शाइन आती है भी आप देखिएगा, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये लोहे की कढ़ाई है, बिल्कुल शीशे जैसी चमकती है, क्योंकि इसमें इतनी शाइन आ जाती है इस शैम्पू की वजह से कि मुझे भी मैंने भी 2-3 बार जब इसको क्लीन किया तब मुझे भी समझ में आया कि यार ये शैम्पू की वजह से हो रहा है, क्योंकि और चीज़ों से जब हम करते हैं ना तो बाद में 1-2 घंटे बाद वैसे उसका कलर डल सा हो जाता है और जंग जैसा लग जाता है। तो लेकिन इसमें नहीं लगता है, इसमें ना तो जंग लगेगा और शाइन बहुत अच्छी आती है, अभी आप देखिएगा। तो ये रहा हमारा कढ़ाई का, देखिए आप कितनी खूबसूरत कढ़ाई लग रही है, क्योंकि और ये बहुत ही गंदी थी, आपको बताना क्या है, आपने खुद ही देखा है कि कितनी काली पड़ी हुई थी और जंग तो ऐसे लगा हुआ था जैसे वहाँ कबाड़ में पड़ी रही हो, और वाकई में ये यूज़ नहीं होती थी, लेकिन अब यूज़ होगी। और आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया, देखिए आप इसको पोंछने के बाद तो आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार क्या कढ़ाई निकली है। तो अब इन सब चीज़ों से वैसे तो हमें ये क्लीन हो ही जाती, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम मेहनत करें और ना हो, लेकिन बस सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, और मेहनत करनी ही नहीं है तो और बगैर मेहनत के अगर क्लीन करना है तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो टिप्स होते हैं, ये तरीका होते हैं, ये अगर आपको पता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और देख सकते हैं आप क्लीनिंग कितनी बढ़िया हुई है। यहाँ इस साइड से थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको दूसरे साइड से दिखाऊंगी अभी। यहाँ से आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। अब देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई क्लीन हुई है। तो अगर आप लोगों को, देखिए मैंने पहले नहीं कहा था लाइक करने के लिए, अब कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो एक लाइक करें और कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दें, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यारा सा सहयोग ज़रूर दें। चलिए तो मिलते हैं अब किसी अच्छी सी नई क्लीनिंग की वीडियो के साथ। आप बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो वॉच करिएगा और मुझे अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।